नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत बढ़िया टॉपिक लेकर के आए हैं, मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर। इनके बारे में देखेंगे कि 712 में एक राबर का युद्ध हुआ और मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को परास्त करके मार डाला। कारण क्या था मारने का? कारण ये था कि अरब क्षेत्र से एक जहाज गया था श्रीलंका की ओर इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, और जैसे ही वापस आ रहा था तो सिंध प्रांत में, सिंध मतलब वर्तमान में पाकिस्तान, सिंध प्रांत में तटीय क्षेत्र में एक बंदरगाह पड़ता था देवल। वहाँ के समुद्री लुटेरे थे और उन्होंने उस जहाज को क्या किया, जो श्रीलंका से वापस आ रहे थे उसको लूट लिया। जब ये बात पता चली अरब के खलीफा को, तो उन्होंने अपने गवर्नर से कहा कि आप ये सूचना दीजिए जाकर के दाहिर के पास कि चूंकि क्षेत्र आपका है, समुद्री लुटेरे आपके क्षेत्र में आते हैं, वो उनको दंड दें, क्योंकि उन्होंने हमारा जहाज लूटा है और हमारा भी जहाज कोई उन पे अटैक तो करने गया नहीं था, वो तो इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए गया था। और किसी भी देश को अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्रता होती है। तो फिर दाहिर ने सीधे तौर पे मना कर दिया था कि हम देवल के समुद्री डाकुओं को दंड नहीं दे सकते। अभी देखेंगे कि कारण क्या था, आखिर क्यों दाहिर ने मना किया अरब के खलीफा के गवर्नर को कि हम आपकी सहायता नहीं कर सकते, मतलब हम डाकुओं को दंडित नहीं कर सकते। अब देखेंगे कि जब दाहिर ने मना किया तो यहाँ की प्रोसेस क्या थी अरब क्षेत्र की। अब ये लोग क्या करेंगे, चलो इसी कड़ी को देखते हैं। आप यहाँ देखेंगे ये अरब का क्षेत्र है, ये अरब का क्षेत्र। ये अपना भारत चलाएगा। यहीं पे पड़ेगा क्या, सिंध प्रांत। और सिंध प्रांत का शासक कौन है, दाहिर। ये आपका अरब क्षेत्र है। अरब क्षेत्र में ही देखोगे कि अरब का यहाँ पे खलीफा कौन है, इस अरब क्षेत्र का गवर्नर नाम भी सुने होंगे आप, हज्जाज। है क्या, अरब क्षेत्र का एक जहाज गया है लंका की ओर, किस चीज के लिए, इस्लाम के प्रचार के लिए। इस्लाम के प्रचार हेतु क्या गया है, एक जहाज गया है। ये जहाज चला है। जब ये जहाज पुनः वापस लंका से आ रहा होता है तो सिंध प्रांत में यहीं पर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम क्या है, देवल। देवल के समुद्री डाकुओं ने ही इस जहाज को क्या किया था, लूट लिया। जब समुद्री डाकुओं ने लूट लिया इस जहाज को, तो खलीफा ने हज्जाज से कहा, अपने गवर्नर से कहा कि इस चीज की सूचना दाहिर को दी जाए और वो क्या करे, देवल के समुद्री डाकुओं को दंडित करे। हज्जाज ने जब सूचना पहुंचाई दाहिर के पास, तो दाहिर ने साफ तौर पे मना कर दिया। अभी कहानी देखेंगे क्यों मना किया, फिलहाल मना कर दिया।
इसको हज्जाज ने क्या समझा? अपना अपमान समझा। बात हज्जाज के अपमान की नहीं थी, बात है कि खलीफा की आज्ञा की अवहेलना हुई है। अब इसका बदला लेंगे हज्जाज। इन्होंने क्या किया? एक सैन्य नेतृत्व भेज दिया उबैदुल्ला के रूप में। लेकिन उबैदुल्ला और दाहिर की जब लड़ाई हुई तो दाहिर ने उबैदुल्ला को परास्त कर दिया। दूसरा सैन्य नेतृत्व किया बुदैल ने। बुदैल को भी दाहिर ने क्या किया? समाप्त कर दिया। तीसरा सैन्य नेतृत्व किया मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया, और इस युद्ध को हम लोग कहते हैं राबर का युद्ध। और इस राबर के युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को ही समाप्त कर दिया। फिर देखोगे कि सिंध पर शासन किया मोहम्मद बिन कासिम ने। इसके बारे में एक और सब खबर सुनते होंगे कि भारतीय क्षेत्र सिंध प्रांत तब भारतीय क्षेत्र में आता था, और वर्तमान समय में सिंध वाला एरिया देखोगे तो कहाँ चला जाएगा? वर्तमान के पाकिस्तान में। तो भारतीय प्रांत में पहली बार जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। बात ये आती है जनरली किताबों में, या वैसे आप जनरली हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको यही कहानी इतना बता करके लोग समाप्त कर देते हैं। ये कभी कारण नहीं बताते कि आखिर दाहिर ने मना क्यों किया था। कोई तो कारण होना चाहिए। क्यों नहीं समुद्री डाकुओं को इन्होंने दाहिर ने दंडित किया? कोई तो कारण होगा। क्या दाहिर डरता था समुद्री डाकुओं से? ऐसा तो नहीं था। तो फिर क्या पड़ी थी कि उन्होंने मना कर दिया? इसकी कहानी देखो कैसे है। ये अरब क्षेत्र है। हुआ क्या था? एक अरब के शासक थे जिनका नाम था निमरूज। ये दाहिर के पहले की कहानी है। निमरूज ने किया क्या? इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, लूटपाट के लिए सिंध पर एक बार आक्रमण कर दिया। और यहाँ सिंध के जो शासक थे वो थे राय साहनी प्रथम। निमरूज ने राय साहनी प्रथम पर यानी सिंध प्रांत पर आक्रमण कर दिया और राय साहनी प्रथम को समाप्त कर दिया, मतलब मार डाला। लूटपाट किया, वापस चला भी गया निमरूज। राय साहसी, साहनी नहीं, राय साहसी, राय साहसी प्रथम के बाद इनका एक उत्तराधिकारी हुआ, इन्हीं का पुत्र, जिसका नाम है राय साहसी सेकंड। राय साहसी सेकंड का एक बहुत बढ़िया मंत्री है जिसका नाम है चाच। चाच ने क्या किया? राय साहसी द्वितीय को ही मार डाला और गद्दी हथिया ली। इसी चाच का आगे चलकर के उत्तराधिकारी बना दाहिर। दाहिर को ये पता है कि हमारे पूर्वज मतलब राय साहसी प्रथम को मारा है किसने? अरब के शासक ने। कहीं ना कहीं खुन्नस है दाहिर के अंदर भी अरब क्षेत्र को लेकर के। कहीं ना कहीं वो भी अरब को परास्त होते देखना चाहता है। क्यों? क्योंकि पूर्वजों का अंत किया था किसने? अरब के शासक ने।
क्योंकि दाहिर इतना प्रबल शासक नहीं था कि वो खलीफा से डायरेक्ट टक्कर ले सके, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में नुकसान की भावना तो है ही कि अरब क्षेत्र का नुकसान हो। उसका एक बढ़िया एग्जाम्पल देखने को मिलता है नुकसान करने का, देवल के समुद्री डाकुओं द्वारा अरब के जहाज को लूटना। तो जो चीज दाहिर चाहता था कि हम बदला लें, उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी थी। कहां से? देवल नामक स्थान से। तो दाहिर क्यों परास्त करेगा भला देवल के समुद्री डाकुओं का? क्यों दंडित करेगा? कहीं ना कहीं समुद्री लुटेरे भी क्या करते हैं, जहाजों को लूटते हैं तो उसका कुछ ना कुछ भाग तो पहुंचाते होंगे ना राजा के पास। ऐसा तो है नहीं कि कुछ पता ना होता हो। चोर चोरी करता है, किस पुलिस वाले को नहीं पता होता? सबको पता होता है। हर जगह थाने पे रिपोर्ट चलती रहती है। ये हम किसी थाना और पुलिस पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, हकीकत तो यही है। हकीकत को कौन झुठला सकता है? सब नहीं, लेकिन कुछ तो हैं ही। तो कहीं ना कहीं राजा को भी क्या मिल रहा है? देवल से कुछ ना कुछ धन दौलत मिल रही है। तो क्यों दाहिर देवल के समुद्री डाकुओं को दंडित करे? दो कारण हैं। एक तो धन दौलत मिल रही है, दूसरा कहीं ना कहीं जो बदला लेना चाह रहा है दाहिर अरब क्षेत्र से, उसका कहीं ना कहीं शुरुआत किसने किया है? देवल ने। तो जनरली आपको ये कहानी देखने को नहीं मिलती है। बस इतना ही कहेंगे कि श्रीलंका द्वारा वापस जा रहे जहाजों का देवल के समुद्री डाकुओं द्वारा लूटना और अरब के गवर्नर हज्जाज द्वारा सूचना पहुंचाना दाहिर के पास कि भैया आप इनको दंडित करिए, और दाहिर का मना कर देना। और जैसे ही दाहिर ने मना किया कि हम दंडित नहीं कर पाएंगे, इन्होंने सैन्य नेतृत्व भेजना शुरू किया। कभी ये नहीं बताया जाता है कि दाहिर ने आखिर क्यों मना किया था हज्जाज को। उसके पीठ पीछे की कहानी ये है। कहीं ना कहीं राबर के युद्ध के पहले ये घटनाएं अरब क्षेत्र और सिंध प्रांत में घट चुकी थी। कहीं ना कहीं अरब क्षेत्र ने पहले सिंध प्रांत को नुकसान पहुंचाया है, उसके मुख्य राजा को खत्म करके। क्यों सहायता करेगा? शायद कहानी समझ में आई होगी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में। ऐसा करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, शेयर कर दीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा। हम भी ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए बार बार। कोई ना कोई टॉपिक हमेशा उठाएंगे जो कि एक यूनिक जानकारी के साथ होगा। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।